विवाह और तलाक से जुड़े अधिकार। क्या आप जानते हैं कि विवाह और तलाक से जुड़े कानूनी अधिकारों की जानकारी होना कितना ज़रूरी है? नमस्कार, मैं अतुल कुमार साहूवाला और आज हम चर्चा करेंगे कि विवाह और तलाक से जुड़े कानूनी अधिकार क्या है और अगर आपको इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है तो आपको क्या करना चाहिए। विवाह के कानूनी अधिकार। विशेष विवाह अधिनियम 1954 हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्मों के बीच अंतरधार्मिक विवाह को कानूनी मान्यता देता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों पर लागू होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम विवाह और उससे जुड़े अधिकारों को परिभाषित करता है। विवाह कानूनी रूप से मान्य तभी होगा जब दोनों पक्ष वयस्क हो, पुरुष 21 वर्ष, महिला 18 वर्ष, दोनों की सहमति हो। तलाक के कानूनी अधिकार। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक लिया जा सकता है। व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग, मानसिक विकार, धर्म परिवर्तन। मुस्लिम पर्सनल लॉ में 3 प्रकार के तलाक मान्य हैं। तलाक-ए-एहसन, तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-तफवीज़। 3 तलाक अब गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है। तलाक की कानूनी प्रक्रिया। आपसी सहमति से तलाक। यदि दोनों पक्ष तलाक के लिए सहमत हैं तो वे परिवार न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। एक तरफा तलाक। यदि एक पक्ष तलाक नहीं चाहता है तो दूसरा पक्ष कानूनी आधारों पर तलाक की याचिका दायर कर सकता है। न्यायालय में सुनवाई। कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनता है और सबूतों के आधार पर निर्णय देता है। संपत्ति और भरण पोषण। पत्नी को पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। धारा 125 CRPC। यदि पति आर्थिक रूप से निर्भर है तो वह भी पत्नी से भरण पोषण मांग सकता है। बच्चों की कस्टडी। माता पिता दोनों को कस्टडी का अधिकार होता है, लेकिन कोर्ट बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षक अधिनियम 1956 के तहत बच्चों की कस्टडी के नियम बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू विवाह और तलाक से संबंधित नियम। विशेष विवाह अधिनियम 1954 धर्मनिरपेक्ष विवाह के लिए कानून। अपने अधिकारों को जाने, सही कानूनी प्रक्रिया अपनाएं और अपने हितों की रक्षा करें। अगर आप इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।